ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के विषय में। जी हाँ, शुक्र जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। यदि जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में हो तो किस प्रकार से इनका फल जो होता है वह अलग अलग तरीके का प्राप्त होता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, शुक्र की जब हम बात करते हैं तो शुक्र को सौंदर्यता का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र बहुत ही सौम्य प्लैनेट है। व्यक्ति के जीवन में जब सुख समृद्धि की बात आती है तो शुक्र का प्रभाव अवश्य देखा जाता है। शुक्र लग्जरी, भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरियस आइटम, स्वादिष्ट भोजन, खुशबूदार वस्तुएं, साथ ही आपका स्पाउस यानी कि आपका जीवन साथी, स्त्री, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, कपड़े, विलासिता से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो शुक्र के आधिपत्य में आती हैं। इसके साथ ही आभूषण, साथ ही जीवन की शक्ति भी शुक्र ही माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र ही एक ऐसे मात्र प्लेनेट हैं जो बच्चा पैदा करने की क्षमता को प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र प्रथम भाव में, आइए जानते हैं कि विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। जन्म कुंडली के लग्न में प्रथम भाव में यदि शुक्र देव विराजमान हो तो सबसे पहली स्थिति ये बनाते हैं कि ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर और आकर्षक होता है, क्योंकि प्रथम भाव आपका शरीर होता है, आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी सोच होती है। तो निस्संदेह जब शुक्र प्रथम भाव में होंगे तो यह व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक अवश्य बनाते हैं। साथ ही यह देखा गया कि ऐसे लोग सज संवर कर रहना पसंद करते हैं। साथ ही ये अपने आप को साफ सुथरा भी रखने का प्रयास सदैव करते हैं। इनको साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है। हालांकि लग्न में जब शुक्र होता है तो ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है या जो ऑरा आप देखने को मिलेगा तो विपरीत लिंग के जो व्यक्ति हैं या लोग हैं इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। साथ ही इनके स्वभाव में थोड़ी सी चंचलता भी देखी जा सकती है। लग्न में शुक्र देव होने पर मैंने यह अनुभव में पाया है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ी आसानी से चलता है। इनके जीवन में सुख सुविधाएं अवश्य प्राप्त होती हैं। साथ ही लग्जरी का सुख भी ऐसे लोग पाते हैं। साथ ही इनको आभूषणों का भी शौक देखा गया है। इसके साथ ये लोग परफ्यूम, अच्छे कपड़े पहनना, इन सभी चीजों में ये आकर्षित होते हैं। लग्न में शुक्र होने पर एक बात सदैव व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, यह अति कामी बनाता है और कई बार व्यक्ति के अंदर यह अति काम की भावना को भी जागृत करता है। इसीलिए लग्न में शुक्र होने पर मैंने ये देखा है कि व्यक्ति प्रेम संबंधों में जल्दी पड़ता है, ठीक है। और अगर विवाह हो गया है तो विवाह उपरांत भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। और लगन में शुक्र है तो आप ये समझ सकते हैं कि कई बार अपने ही रिलेशन में अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ में रिलेशन बन सकता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। लगन में शुक्र देव होने की वजह से जब शुक्र लग्न में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है, साथ ही बहुत ही नॉलेजेबल होता है। हालांकि इनको अपने जीवन में शुक्र जब लगन में मिले तो अपनी नॉलेज का, अपनी जान का गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये यूज करते हैं तो इनके जीवन में धन की समस्या आने लगती है। लग्न में शुक्र देव होने पर एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि ये लोग थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। साथ ही ये लोग जिम, योगा, इन सभी चीजों में इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग होते हैं। इनके जीवन में सुख साधन अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे भोजन के भी ये शौकीन हो सकते हैं। अगर इनके हम कैरियर की बात करें तो ये लोग कला के क्षेत्र में किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। इसके साथ ही क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, अथवा कॉस्मेटिक से जुड़े काम करके भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को सुंदर जीवन साथी अवश्य मिलता है, ऐसा देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर शुक्र देव दूसरे भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार की ये परिणाम प्रदान करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो होता है यह कुटुंब, वाणी, आपके खान पान का होता है, साथ ही आपके संचित धन का होता है। तो देखिए, जब किसी भी जातक या जातिका के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र देव होंगे तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि इनका जो स्वभाव होगा वह राजसी स्वभाव होगा, यानी कि स्वादिष्ट व्यंजन करने के ये शौकीन होते हैं। और निस्संदेह ईश्वर की कृपा से इनको स्वादिष्ट व्यंजन और अन्न खाने पीने की कमी इनको देखने को नहीं मिलती है। साथ ही शुक्र दूसरे भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति दिखावा, थोड़ा सा शो ऑफ करना पसंद करेंगे। और इनके जीवन में मैंने यह पाया है कि बड़ी आसानी से पैसा आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार होते हैं
और सेकंड हाउस में जब शुक्र देव होते हैं तो ऐसा व्यक्ति की जो वाणी होगी बहुत ही मीठी होती है। ये परेशान से परेशान व्यक्ति को, दुखी से दुखी व्यक्ति को अगर इनसे व्यक्ति बात कर ले तो ये उसको हील कर सकते हैं। ये कितना भी दुखी व्यक्ति हो, अगर 10 मिनट बात कर ले तो उसको ये पॉजिटिव कर देते हैं। इतना ही पावर मिलती है जब शुक्र सेकंड हाउस में होता है। इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो लोगों का, इनको कहीं ना कहीं से लोगों के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होता है, लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। इसके साथ में देखिए, मैंने कहा था कि सेकंड हाउस का जो शुक्र होता है ना, ये व्यक्ति को थोड़ा सा भौतिकता की तरफ लेके जाता है। तो व्यक्ति को मुझे माफ कीजिएगा, जो मैंने अनुभव में पाया है उस चीज को हम बता रहे हैं कि ये लोग जो शराब भी पीते हैं ना, तो बहुत महंगी महंगी शराब पीते हैं। जो भी ये चीज करेंगे ना तो महंगा करेंगे। और जब सेकंड हाउस में शुक्र आएगा तो इनका लाइफ का पर्पज होता है जीवन में धन कमाना। ये बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, ऐसा इनके अंदर देखने को मिलता है कि मतलब कम समय में हमको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। हालांकि इनको जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से दूरी बना के रखनी चाहिए। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मतलब फिर आपको अंततः जाकर शुक्र निगेटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इनको अपने जीवन में अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी का सुख अवश्य प्राप्त होता है। कम उम्र में ही इनको गाड़ी वाहन का सुख जल्दी प्राप्त होने लगता है। इसके साथ में अगर सेकंड हाउस में शुक्र होगा तो ये लोग भी प्रेम संबंध के मामलों में बहुत जल्दी पड़ते हैं, बहुत जल्दी सामने वाले से अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा देखने को मिला है। साथ ही हाँ, शुक्र जब सेकंड हाउस में होगा तो ऐसे लोगों को, मैंने कहा ना कि खाने पीने के शौकीन तो होते हैं, तो कई बार मीठा इनको बहुत पसंद होगा और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तीखा पसंद होता है। यह इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, ऐसा देखने को मिला। जब सेकंड हाउस में शुक्र होंगे तो अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, रिसर्च करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। साथ ही क्रिएटिव फील्ड से ये बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। साथ ही मैंने टेक्निकल फील्ड में भी ऐसे लोगों को देखा है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आदि के फील्ड में भी ये लोग अच्छा काम करते हैं। साथ ही सेकंड हाउस में शुक्र होने पर ऐसे लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर भी अच्छा कार्य करते नजर आते हैं। साथ ही इनके जीवन में आकस्मिक धन लाभ अवश्य मिलता है। तो ये रहा सेकंड हाउस में यदि शुक्र हो तो किस प्रकार की ये फल प्रदान करते हैं। हालांकि ये लोग जीवन में पैसा अवश्य बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए, थर्ड हाउस में जब हमने शुक्र को देखा है तो निस्संदेह ऐसे लोग जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं। आप चेक कीजिएगा, आपके जीवन में पैसा जरूर आएगा, ठीक है, और हर प्रकार के सुख साधन आपको मिलेंगे। ये ऐसे लोग अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। थर्ड हाउस में शुक्र देव के होने की वजह से मल्टीपल वाहन का सुख मिलता है व्यक्ति को, मल्टीपल हाउस का सुख मिलता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इनको कहीं ना कहीं से आंखों की समस्या या कई बार इनके भाई बहन को लेकर समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ ही इनका जीवन साथी बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है, फिर भी इनके जीवन में थोड़ी सी वाइफ को लेकर या हस्बैंड को लेकर, जिनका भी थर्ड हाउस में शुक्र होता है, थोड़ी सी संतुष्टि नहीं मिल पाती। सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन साथी में इनको कमी नजर आती है। जब थर्ड हाउस में शुक्र होता है तो मैंने यह भी पाया है कि ऐसे लोगों को स्त्री पक्ष से अच्छा लाभ मिलता है ना। ये लोग वस्त्रों के शौकीन होते हैं। साथ ही साहस की कमी थोड़ी सी देखी जा सकती है। और एक बात और मैंने देखा कि जब थर्ड हाउस में शुक्र होगा तो ऐसे लोगों का जो विवाह होता है ना, तो थोड़ा सा अलग टाइप का इनका विवाह होता है। अगर पति की उम्र 40 साल है तो पत्नी की उम्र 25 साल होगी, या इनका ऐसा विवाह हो जाएगा कि इनका धर्म कुछ, मतलब इनका मानना या इनका कल्चर कुछ और होगा, जीवन साथी का कल्चर कुछ और होगा, इस तरीके के। और जब थर्ड हाउस में शुक्र होता है तो ये लोग हमेशा अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ज्यादा कल्पनाओं में रहते हैं, जिनको परफेक्ट जीवन साथी चाहिए होता है। तो ये चीज थर्ड हाउस में शुक्र को देखने को मिला है। थर्ड हाउस जो होता है यात्राओं को शो करता है, तो ऐसे लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। साथ ही थर्ड हाउस में भी शुक्र होने पर अति कामुकता व्यक्ति को देता है। लेकिन मैंने ये देखा कि कई बार ये लोग लोगों को चीट कर जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है जब थर्ड हाउस में शुक्र होता है। हालांकि नाइन्थ हाउस पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोगों को विदेश भी जाना उचित होता है। विदेश जाकर ये रहते हैं, कई बार विदेश में निवास करते हैं, विदेशी भूमि से इनको धन लाभ होता है। साथ ही धर्म कर्म के प्रति भी रुचि होती है, लेकिन कई बार ये धर्म में दिखावा भी कर जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। जब नाइन्थ हाउस को शुक्र देख रहे हैं तो कई बार ये लोग टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन की हायर एजुकेशन ये लोग ले सकते हैं। इस फील्ड में इनका अच्छा कार्य चलता है और ये जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो खान पान को लेकर भी काफी ज्यादा ये लोग शौकीन होते हैं। देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है, किसी भी भाव में बैठेगा तो व्यक्ति को जीवन में शुभता तो देगा ही देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर शुक्र
चौथे भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। देखिए चतुर्थ भाव जो होता है ना सुख साधन का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि मैंने जब शुक्र चौथे भाव में जाकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, साथ ही इनको जीवन में सुख साधन बहुत आराम से प्राप्त हो जाता है। इनके जीवन में लग्जरी देखी जा सकती है। इनके जो मित्र होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और इनको अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा लगाव देखने को मिलता है। स्त्री पक्ष से इनके जीवन में लाभ देखने को मिलता है। लेकिन जब चौथे भाव में शुक्र आएगा तो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि इनके फार्म हाउस भी देखकर लगता है कि वाह क्या चीज इन्होंने बनाई हुई है, बड़े बड़े फार्म हाउस या इनका घर भी अगर देखेंगे आप ना, तो अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और बहुत बड़ी हवेली आपको देखने को मिल रही है, बहुत सुंदर है और उसको लेकर आप अट्रैक्ट हो गए, तो आप समझ लीजिए कि जिस बंदे का यह हाउस है उसका कहीं ना कहीं से शुक्र फोर्थ हाउस से कनेक्टेड जरूर होगा। लग्जरियस वाहन लेंगे, लग्जरियस मकान लेंगे। साथ ही ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जब शुक्र चौथे भाव में होता है तो ये लोग दयावान होते हैं और इनके जीवन में इनके करियर के लोग, इनके कार्यस्थल पर भी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। लेकिन इनको जीवन में स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भावुक होते हैं, जिसके कारण इनको स्त्रियों से धोखा मिलता है। और कई बार ये शुक्र थोड़ा सा भी पीड़ित हो जाए तो ये स्वयं दूसरे लोगों को धोखा दे सकते हैं। ऐसा देखने को अवश्य प्राप्त होता है। साथ ही चौथे भाव में शुक्र होगा तो व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुख साधन अवश्य ये प्रदान करता है। हाँ, रुपए पैसे के मामले में अगर हम बात करें तो इनके पास सुख साधनों की ज्यादा संख्या होती है, यानी कि मकान का, घर का, है ना, वाहन का, अच्छी अच्छी गाड़ियों का, ठीक है, अच्छे अच्छे वस्त्र। लेकिन इनके पास थोड़ी सी पैसा जो होगा ना वो सेविंग्स नहीं हो पाती है। ये अब जानते हैं कि यदि शुक्र देव पंचम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का फल देंगे। तो देखिए पंचम भाव जो होता है वह प्रेम संबंधों का, आपके एजुकेशन, पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता, आपके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उससे पंचम भाव को देखा जाता है। साथ ही संतान सुख को भी देखा जाता है। तो जब पंचम भाव में शुक्र देव विराजमान होते हैं तो मैंने यह पाया है कि पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को धन की तरफ से अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। साथ ही ये अपने जीवन में सुखों को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि कई बार यह देखा गया है कि जब शुक्र पंचम भाव में होता है तो यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने चरित्र पर ध्यान दे ले तो जीवन इनका बहुत अव्वल दर्जे का चलता है। साथ ही ये जीवन में हर प्रकार के सुख साधन को प्राप्त करते हैं। हालांकि पंचम भाव में जब शुक्र होता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से चंचल स्वभाव के हो सकते हैं। साथ ही ये प्रेमी स्वभाव के होते हैं, यानी कि अगर इनको प्रेम दिया जाए तो ये बदले में बहुत ज्यादा सामने वाले को उसका दुगुना प्रेम वापिस करते हैं। हालांकि मैंने यह भी पाया है कि पंचम भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति कलाकार होता है। व्यक्ति के अंदर कोई न कोई स्किल, कोई न कोई कला अवश्य होती है। हालांकि यदि देखा जाए तो धन, उच्च पद भी प्रदान करता है। यदि शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो तो कई बार सरकारी क्षेत्र से भी व्यक्ति को लाभ मिलता है और पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को मंत्री पद तक भी पहुंचा देता है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा सूर्य को लेकर, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव में जो राशि आती है ना वो सूर्य की ही राशि आती है। तो ऐसे लोगों को मैंने यह पाया कि ये बहुत अच्छे उच्च पदों पर जा सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से इनको लाभ होता है। साथ ही एक चीज और देखा गया कि जब पंचम भाव में शुक्र आता है तो ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ भी अग्रसर होते हैं। कई बार इनका प्रेम विवाह भी होता हुआ देखा गया है। हाँ, अगर देखें तो संतान को लेकर इनके जीवन में कोई न कोई समस्या अवश्य देखने को मिलती है। पंचम भाव में यदि शुक्र देव विराजमान होते हैं तो ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी समस्या आती है, क्योंकि भटकाव की स्थितियों के कारण या एक से अधिक प्रेम संबंधों के कारण व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है। इनको बहाव से, भटकाव से रुकना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही जब पंचम भाव में शुक्र देव विराजमान होंगे तो यह भी देखने को मिला है कि कई बार मैंने डाइवोर्स भी होते हुए देखा है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से पंचम भाव का शुक्र बहुत अच्छा नहीं होता है। हालांकि इनके जीवन में जब भी पैसे की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं से इनको पैसा अवश्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही अपने कैरियर में जरूरत से ज्यादा सफल होते हैं। इनको सुख साधन भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है और इनके जीवन में मां लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती रहती है। सोशल सर्कल इनका बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। और साथ ही लोगों के आसपास में ये रहना पसंद करते हैं।
इसके साथ में अगर देखें तो बड़े भाई बहनों के साथ भी इनका संबंध अच्छा देखा गया है। लेकिन जब शुक्र पंचम भाव में होता है तो यह तमाम प्रकार की समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं, वस्त्र, आभूषण सब कुछ व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। लेकिन व्यक्ति को अपने चरित्र पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रेम के मामले में मैंने बताया कि प्रेम के मामले में इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र होने की वजह से इनका टेस्ट बदलता रहता है या जल्दी जल्दी इनको प्रेम होता है। तो पंचम भाव का शुक्र सुख साधन, पैसे रुपए के लिहाज से अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए पंचम भाव के शुक्र को हमने बहुत अच्छा नहीं देखा है। कई बार ये सोशल लाइफ के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे या अपने करियर के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये पर्सनल लाइफ में टाइम ही नहीं निकाल पाते, जिसके कारण जीवन साथी के साथ में इनके दिक्कतें महसूस होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए, छठा भाव जो शो करता है ना, यह रोग ऋण और शत्रुओं को शो करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में देखिए छठे भाव में शुक्र होने पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा निगेटिव रिजल्ट देते हैं। निगेटिव कब होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जब छठे भाव में शुक्र होता है तो ऐसे लोगों का ना जो अट्रैक्शन होता है वो ब्रांडेड चीजों की तरफ होता है। ऐसे लोग वस्त्रों के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे, वस्त्रों पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, यूनिक चीजें लेना पसंद करेंगे। लेकिन मैंने यह पाया है कि इनके जीवन में सुख सुविधा, धन की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इनका इंटेंशन स्त्रियों के प्रति खराब हुआ या स्त्रियों से द्वेष का भाव इन्होंने रखना शुरू किया, ठीक है, तो कई बार इनको स्त्री से अपमान का भी सामना करना पड़ता है। और साथ ही इनके जीवन में शत्रु इनके बहुत ज्यादा बनते हैं। क्योंकि देखिए, होता यह है कि दो टाइप की पर्सनालिटी शुक्र यहां पर बैठ के दे देता है व्यक्ति को। या तो व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, जिसकी वजह से इनके प्रोग्रेस को देखकर इनके आसपास के लोग इनसे द्वेष का भाव रखते हैं, या व्यक्ति स्वयं कई बार दुष्ट प्रकृति का हो जाता है, जिसकी वजह से इनके कहीं ना कहीं से जीवन में दिक्कतें महसूस होती हैं और इनके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि इनमें लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति ही निर्मित कर देते हैं 6th हाउस में यदि सूर्य हो। हालांकि अगर हम बात करें तो जब 6th हाउस रोगों को भी शो करता है, तो ऐसी स्थिति में छठे भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति को गुप्त रोग होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। इनको छल कपट आदि से बचना चाहिए। हालांकि यदि देखें तो ऐसा शुक्र जिनका छठे भाव में शुक्र होता है, इनको आकस्मिक धन लाभ बहुत अच्छा होता है। अगर ये लोग मेडिकल लाइन में काम करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही ये लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जाकर काम करें, या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, ब्यूटी कॉस्मेटिक से जुड़ जाएं, या खाना बनाने वगैरह के काम से जुड़े, होटल रेस्टोरेंट का काम करें, तो ये जीवन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा राइज कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सुख साधन इनको मिलता अवश्य है, लेकिन काफी लंबे समय बाद मिलता है, यानी काफी संघर्ष करने के बाद मिलता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि ये चरित्रवान होकर अपने जीवन में आगे बढ़े तो इनको तमाम प्रकार के सुख सुख है शुक्र यहाँ पर प्रदान करता है। साथ ही यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है व्यक्ति को जब छठे भाव में शुक्र होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जिस भी व्यक्ति का शुक्र अगर 6th हाउस के अंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति का यदि विवाह किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति से हो जाए तो इनका दाम्पत्य जीवन मैंने अच्छा देखा हुआ है। क्योंकि 6th हाउस में जब शुक्र बैठे हुए हैं तो नौकरी करे यदि इनका पार्टनर, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस बना के पति पत्नी के बीच में रहे, तो ज्यादा बेहतर स्थितियां प्राप्त होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यदि शुक्र 7th भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 7th भाव शुक्र का ही घर माना जाता है। तो यहाँ पर 7th भाव में जब शुक्र होते हैं तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। सबसे अच्छी बात ये होगी कि व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दिखावा भी पसंद करता है, साथ ही इनको सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और आप देख पाएंगे कि जब 7th भाव में ही आके शुक्रदेव बैठ गए हैं तो थोड़ा सा इनके अंदर चंचलता ज्यादा देखी जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ व्यक्ति चला जाता है, या व्यक्ति को हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रसिक मिजाज हो जाता है। व्यक्ति को एंजॉय करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, व्यक्ति को सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद होता है। साथ ही लग्जरियस चीजें इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इनको वस्त्र के साथ साथ या आभूषण वगैरह पहनना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि इनका जो नेचर आप देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा नेचर होता है, बहुत ही नरम स्वभाव के ये लोग मिलेंगे, ठीक है। और शत्रु इनके जल्दी नहीं बनते हैं। इनके शौक थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है जब 7th भाव में
शुक्रदेव विराजमान हो, चाहे स्त्री की कुंडली में हो पुरुष की कुंडली में हो, आप ये कंफर्म मान के चलें कि जब शुक्र सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो व्यक्ति को सुंदर अवश्य बनाते हैं। साथ ही इनके अंदर कोई ना कोई कला पाई जाती है, वो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हो सकता है या कोई ना कोई इनके पास ऐसा हुनर होगा, कोई ना कोई स्किल सीख लेते हैं, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए जब सप्तम भाव में शुक्र विराजमान होता है ना, तो एक बात स्पष्ट कर दूं आपको कि कई बार इनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। यानी कि इनके दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी भी चल रही है तो ये पति पत्नी के बीच की बातों को थर्ड पर्सन को ज्यादा दिखाते नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम ऐसा कहेंगे थर्ड पर्सन से तो इनके मान सम्मान में दिक्कत आएगी। हालांकि जिनके सप्तम भाव में शुक्र विराजमान हो, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र विराजमान हो तो 100% आपको बहुत ही रूपवान जीवन साथी मिलता है, साथ ही अति सुंदर। अगर विशेष तौर पर हम पुरुष की कुंडली की बात करें तो सप्तम भाव में शुक्र होगा तो पत्नी बहुत ही सुंदर धनवान भी मिलेगी, साथ ही रूपवान भी रहेंगी, इसके साथ कलावान भी रहेंगी। यानी कि पत्नी अच्छे व्यंजन बनाने की भी उनके अंदर कला होगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारी चीजें। तो मैंने सप्तम भाव के शुक्र को अच्छा देखा है। सप्तम भाव के शुक्र में एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यह धन संपदा सुख सब कुछ देगा, घर वाहन सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है ना। अब बात कर लेते हैं कि यदि शुक्र अष्टम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के फल देंगे। देखिए अष्टम भाव में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे आपने वीडियोज में भी देखा होगा कि निगेटिव बताया जाता है, लेकिन नहीं। अष्टम भाव में शुक्र जरूरत से ज्यादा पैसा देता है, जरूरत से ज्यादा व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान करता है, अद्भुत सुख यह प्रदान करने का काम करता है। लेकिन क्या होना चाहिए कि देखिए व्यक्ति के जीवन में अगर वह विवाह हो गया तो अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहे तो इसका जीवन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है और विवाह के बाद इनका भाग्योदय अवश्य होता है। लेकिन अगर अष्टम भाव में शुक्र है और व्यक्ति पर स्त्री के चक्करों में पड़ा या ऋण लेकर ये बहुत ज्यादा काम किए या ऋण लेना शुरू कर दिया, इन्होंने जीवन में लग्जरी बढ़ाना शुरू किया या भोग विलास पर अपना ऋण लेकर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, तो इनको फिर कोई बचा भी नहीं सकता, फिर इनको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और आपको स्पष्ट कर दें कि शुक्र जब अष्टम भाव में होंगे तो व्यक्ति रिसर्चेबल होगा, व्यक्ति के पास नॉलेज होगी, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी इन सभी फील्ड में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और साथ ही ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम भी कर लें या कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ, परफ्यूम से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री वगैरह लगाएं या खाने का काम, तो इन चीजों में इनको बेहतर लाभ तो प्राप्त होगा और दूर दूर तक इनको ख्याति भी मिलती है, लोग इनका मान सम्मान करते हैं। और साथ ही आपको स्पष्ट कर दें अष्टम भाव में अगर शुक्र होगा तो व्यक्ति की वाणी बहुत मीठी होगी, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से लगाकर व्यक्ति अपना कार्य बना लेगा। हाँ, एक बात और मैंने देखा है कि इनके जीवन में ना थोड़ा सा संतोष करने की प्रवृत्ति भी देखी गई है। मतलब अगर इनको जितनी पैसे की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है अगर इनको मिल गया ना तो फिर ये कई बार पैसे रुपए को लेकर सुख साधन को लेकर ये संतुष्टि इनको मिल जाती है। लेकिन मैंने इसमें बताया कि नेगेटिव कब होगा, जब ये थर्ड पर्सन की तरफ इन्वॉल्व होंगे, मैरिटल लाइफ में एक दूसरे को चीट करेंगे, पति पत्नी कोई भी हो सकता। अगर ये चीटिंग का भाव इनके अंदर आ गया, ऋण लेने का भाव आ गया, तो फिर ये शुक्र इनको बहुत ज्यादा निगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इनका नेचर आप देखेंगे ना थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर होगा, ठीक है, ऐसे नेचर इनको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका अष्टम भाव में शुक्र है तो मैं आपको एक बहुत बेसिक जानकारी दे रहा हूं, जो भी व्यक्ति आपसे प्रेम कहता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, सावधान रहिएगा। जब तक आपके जेब में पैसे रहेंगे तभी तक आपको जीवन में प्रेम मिलेगा। जैसे ही आपका पैसा गया तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। यानी कि लोग आपके पैसे के लिए आपसे जुड़ते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि शुक्र नवम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए 9th हाउस में अगर शुक्र जब विराजमान होते हैं तो मैंने यह देखा कि ऐसा शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है, व्यक्ति को शारीरिक सुंदरता अवश्य प्रदान करता है। साथ ही 9th हाउस में शुक्र होने पर व्यक्ति को भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग हायर एजुकेशन धर्म कर्म के कार्यों में जुड़कर बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं अपने जीवन के अंदर। साथ ही विदेशी भूमि से भी इनको बहुत अच्छा लाभ होता है। हालांकि ऐसे लोग ना दया करने वाले लोग होते हैं, ये दूसरों के दुख दर्द को ज्यादा लंबे समय तक सुन नहीं पाते हैं, उपकार करने वाले दानी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। और साथ ही इनको ना स्त्रियों का भी सुख मिलेगा और इनके मित्रों की संख्या भी ज्यादा होती है, मित्रों का भी सुख अवश्य मिलता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा कि अगर इनके साथ में कोई इनको धक्का देने वाला व्यक्ति मिल जाए, यानी कि इनको समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए, इनको आगे
बढ़ाने के लिए, इनको प्रेरित करने वाला व्यक्ति मिले तो इनका जीवन अवश्य बहुत अच्छा चला जाता है और ये जीवन में बहुत प्रगति भी करते हैं। हालांकि ये अगर देखा जाए तो गुरुजनों की सेवा भी करेंगे, है ना, और धार्मिक भी बने रहेंगे, लेकिन माता पिता के साथ में मैंने बहुत अच्छा संबंध इनका नहीं देखा है। कहीं ना कहीं से मानसिकता नहीं मिलती है माता पिता के साथ में। और एक बात और स्पष्ट कर दें आपकी, जब 9th हाउस में शुक्र है तो मैंने क्या कहा कि यह आपको हर प्रकार के से धन सुख संपदा से संपन्न करने वाला होता है। लेकिन दो गलतियां अगर ये ऐसे व्यक्ति करें तो फिर इनके जीवन में दिक्कत आने लगती है। पहली बात तो ये होगी कि अपने से स्वयं से, यानी कि जितनी इस व्यक्ति की उम्र है उससे ज्यादा बड़ी उम्र की स्त्रियों के साथ में अगर ये इन्वॉल्व होते हैं तो रिलेशन में जाते हैं तो फिर इनका शुक्र यहां पर बैठकर खराब रिजल्ट देने लगता है। दूसरी बात कि अगर ये अपने पिता का या गुरुजनों का अवहेलना करते हैं या किसी भी प्रकार से उनका मजाक उड़ाते हैं तो 9th हाउस का शुक्र बहुत खराब रिजल्ट देता है, व्यक्ति को पाई पाई के लिए मोहताज कर देता है। ऐसे लोगों की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, इसके साथ सेल्स, मीडिया मार्केटिंग के अंदर, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करना, बुक राइटिंग का काम करना इनके लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर ऐसे लोग यात्रा यानी टूरिज्म का भी काम करें तो जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 9th हाउस में अगर शुक्र आया है तो धर्म से भी जुड़कर अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको 9वें भाव में शुक्र का रिजल्ट भी बता दिया है। अब आइए जानते हैं कि यदि शुक्र जन्म कुंडली के 10वें भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। तो देखिए 10वें भाव में शुक्र जब होते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के परिवार में वह जन्म ले, ठीक है, लेकिन अपने खुद की मेहनत से, खुद के संघर्ष के बल पर ऐसे लोग अपने जीवन में सफल अवश्य होते हैं। हालांकि इनको सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। 10वें भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति को नींद की समस्या ज़्यादा होती है, या कई बार 10वें भाव में शुक्र जब विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति को आलसी स्वभाव देने का कार्य करते हैं। हालांकि ऐसे लोग यदि अपने जीवन में वाद विवाद में फंसते हैं तो इनको वाद विवाद में सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। 10वें भाव में शुक्र होंगे तो व्यक्ति को मान सम्मान, लग्जरी का सुख अवश्य देते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ठीक है, और साथ ही इनका जो इंटरेस्ट होता है ना वो क्रिएटिव चीज़ों की तरफ रहेगा। विशेष तौर पर प्रिंट मीडिया के अंदर ये लोग काम करते नजर आएंगे, या कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ, ब्यूटी, है ना, जितने भी ब्यूटी से जुड़े हुए कार्य होते हैं उन सब में मैंने 10वें भाव के शुक्र को इन्वॉल्व देखा है। और कई बार जब 10वें भाव में शुक्र विराजमान हो और अच्छी पोजीशन में कुंडली में अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे पदों पर जाते हैं, उच्च पदों पर जाते हैं। साथ ही इनका लेखन का भी इनके अंदर काफ़ी अच्छी कला देखने को मिलती है। हालांकि आपको बता दें कि स्त्री का सुख भी मिलता है, भोग विलास की वस्तुओं का ऐसा व्यक्ति भोग भी करता है और अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। अगर इनके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का भी मामला यदि चले तो काफ़ी संभावनाएं होती हैं कि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में इनको विजय प्राप्त हो। लेकिन इनको जीवन में यह शुक्र अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, या कब अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, अगर व्यक्ति जीवन में देखिए पैसा रुपया तो कमाता है, ठीक है, लेकिन अगर ये अपने पद पर रहकर लोभ करने लग जाए, लालच इनके अंदर आ जाए, या किसी को ये चीट करने का मन ही मन सोच लें, ठीक है, या इसके अतिरिक्त इनके घर में जो अतिथि आते हैं अगर उनका इन्होंने अनादर करना शुरू किया या गुरुजनों का अनादर करना शुरू किया तो फिर और ऐसी स्थिति हो सकती है, कई बार ये करते भी नजर आते हैं, और जैसे ही इन्होंने उस चीज को करना शुरू किया आप यकीन कीजिए उसके 6 महीने बाद से इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो यदि 10वें भाव में शुक्र होता है तो सदैव याद रखें अतिथियों का और गुरुओं का कभी भी भूलकर अपमान ना करें। आप देखेंगे कि आप जीवन में सफलता अवश्य अर्जित करेंगे। शुक्र जब 10वें भाव में आते हैं तो ये आपको कहते हैं, और मैंने यह भी देखा कि ऐसे लोग ना जब भी कोई कार्य करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करना ये चाहते हैं और करते भी हैं। 10वें भाव में शुक्र होने पर विशेष तौर पर यदि किसी स्त्री के कुंडली में मिल जाए या पुरुष के भी कुंडली में हो तो मैंने यह देखा कि विवाह के उपरांत इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है, अथवा ये परिवार से अलग रहने का प्रयास करते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया कि ये अलग हो भी जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर शुक्र 11th हाउस में विराजमान हो तो किस प्रकार के फल देंगे। देखिए 11वें भाव में जब शुक्र होता है तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर और आकर्षक होंगे, ये बात स्पष्ट आपको कर दें। साथ ही शुक्र 11th हाउस में होगा तो व्यक्ति के जीवन में धन आगमन बना रहता है। ऐसे लोग एक से अधिक जगहों से पैसा भी बनाते हैं। साथ ही इनका सोशल सर्कल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। शुक्र जब 11th हाउस में होगा तो ऐसे लोग NGO से जुड़कर काम कर सकते हैं, लोगों के लिए काम करना, पब्लिक पॉपुलैरिटी से जुड़े हुए काम करना इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद
संबंध होता है। हालांकि जब शुक्र 11th हाउस में होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने यह भी देखा है कि नौकर चाकर भी रखते हैं, इनके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी भी काम करते नजर आते हैं और इनके जीवन में दुख नहीं होता है, ये दुखों से रहित तो हो सकते हैं, है ना। बड़े भाई बहनों से इनको लाभ प्राप्त होगा, इनके जीवन में सभी प्रकार के सुख शुक्र 11th हाउस में बैठकर और देने का काम करता है। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर शुक्र 11th हाउस में होता है तो व्यक्ति के पंचम भाव को देखता है, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। शुक्र जब 11th हाउस में अगर देखा जाए तो इन्होंने प्रेम विवाह किया तो कई बार इनका प्रेम विवाह टूट जाएगा, इनके फिर सेकंड मैरिज होने के योग बन जाएंगे और ऐसी स्थिति होगी कि विवाह के बाद भी व्यक्ति कई बार ऐसा जीवन जीना पसंद करता है जैसे कि बैचलर लाइफ, यानी कि पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग रहेंगे, कोई ना कोई कारण बनेगा जिसके कारण ये अलग रहेंगे, या इनके अंदर जिस दिन स्वार्थ की भावना आ गई या ये सेल्फिश हो गए, अपने बारे में इन्होंने सोचना शुरू किया, तो फिर इनके जीवन में धन को लेकर समस्या आएगी और इन्हें इमोशनल प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। इनके साथ चीटिंग भी होगी और इनके खिलाफ कुछ न कुछ लोग बोलते रहेंगे, ठीक है। इनके विरुद्ध अफवाहें भी उड़ती हैं, ऐसा भी देखने को मिला है जब शुक्र 11th हाउस में। शुक्र जब 11th हाउस में होता है, पुरुष की कुंडली में हो स्त्री की कुंडली में हो, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि इनके एक से अधिक नहीं, कम से कम 4 5 6 तक रिलेशन हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं, ऐसा देखने को मिला है। अगर पुरुष में है तो स्त्री लोलुपता ना करें और अगर स्त्री है तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तो यह शुक्र समस्त प्रकार के सुख सुविधा धन लाभ सब कुछ ये देने का कार्य करता है। हालांकि यहाँ पर संतान को लेकर ऐसे लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, इनके ज्यादा संतान मैंने देखी नहीं है, ठीक है। एक या एक से अधिक ही संतान, बहुत ज्यादा संतान इनको होती नहीं है, यह भी चीज देखने को मिला है। हाँ, 11th हाउस में शुक्र जब विराजमान होता है तो कई बार ये शासन प्रशासन से भी लाभ दिलवाने का कार्य करता है या ठेकेदारी वगैरह के जो सरकारी काम होते हैं उससे भी व्यक्ति को बेनिफिट होता है। कई बार तो मैंने कहा ना कि ये टीचिंग लाइन के अंदर जा सकते हैं, ऐसा कोई काम करें जहां पे लोगों को प्रभावित करना हो, किसी की मदद करना हो, लॉ का फील्ड हो गया, है ना, तो इन सभी फील्ड्स में ये काम करें तो अच्छा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कामों में अगर ये इन्वॉल्व होते हैं तो इनको बहुत अच्छा, सिर्फ और सिर्फ 11th हाउस का शुक्र कहता है कि आप चरित्रवान रहें, अपने पार्टनर को चीट न करें, जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त अवश्य होगा। बात कर लेते हैं 12वें भाव के शुक्र के बारे में। देखिए 12वें भाव में शुक्र की यदि हम बात करते हैं तो मेरी नजर में 12वें भाव का शुक्र बहुत अच्छा होता है। यह व्यक्ति के जीवन में अथाह पैसा देने का काम करता है, ठीक है। व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी होता है, लेकिन कई बार इनके जीवन में आलसी हो, क्योंकि 12वें भाव के अंदर जब शुक्र गया ना तो व्यक्ति कि जो पर्सनालिटी होगी ये किसी भी कार्य को ना बहुत धीरे धीरे करने का काम करेंगे। साथ ही इनके अंदर एक क्वालिटी, ये पुरानी से पुरानी चीजों को ना नई क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई पुरानी वस्तु रखी है, इनको दे दिया जाए तो ये उसको इस तरीके से बना देंगे जैसे कि अभी अभी ये वस्तु लॉन्च हुई हो या इसे बनाया गया हो, ऐसी चीज इनके अंदर ये क्वालिटी होती है। साथ ही 12वें भाव में शुक्र होने पर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर वैवाहिक जीवन है भी, जीवन साथी इनको हालांकि अच्छा मिल जाता है, लेकिन ये अपने तरफ से संबंधों को निभाने में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र होगा तो ऐसे लोग भोग विलास की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पराई स्त्रियों पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। साथ ही हमने कहा ना कि शुक्र देखिए भोग विलास का कारक है, तो कई बार शराब पीना, दोस्तों के साथ में बहुत ज्यादा पार्टी करना, ठीक है, पब में जाना, ऐसा 12वें भाव का शुक्र कराता है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसे लोग ब्रांडेड चीजों की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, साफ सफाई का ऐसे लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और भौतिक भोग विलास में रहेंगे और खाने के शौकीन होंगे, ठीक है। शयन, यानी कि जब भी 12वें भाव में शुक्र होगा तो आप देखेंगे कि इनका जो बेडरूम होता है ना वो बहुत ही शानदार होता है। इनको सोने की भी इच्छा बहुत अच्छी होती है और साथ में शयन की सभी प्रकार की चीजें भी ये अच्छे तरीके से बनाते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो 12th हाउस में शुक्र पर यदि नियंत्रण नहीं रखा गया, यदि व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर पाता है अपने आप को, तो धन सुख संपदा सब कुछ ये देगा, सोच से परे सुख संपदा देगा, लेकिन व्यक्ति को बीमार कर देगा या स्त्रियों के कारण व्यक्ति फंसेगा, यानी कि स्त्रियों के कारण इनके ऊपर लांछन लग जाना या इनके साथ में ब्लैकमेलिंग की भी स्थिति बन सकती है, तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, ठीक है। या पराई स्त्रियों के कारण अपने दाम्पत्य जीवन को, इनकी जो स्त्री होती है ना बहुत अच्छी मिलती है, ये बात स्पष्ट कर दें, लेकिन ये पराई स्त्रियों के कारण अपने स्त्री से इनका संबंध खराब हो जाना। साथ ही अगर ये अपने मित्रों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने घर तक लेके आ रहे हैं, तो वहां पर इनके दाम्पत्य जीवन में आग लगना निश्चित है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप बहुत सारे लोगों की कुंडली में मैंने ऐसा चीज देखा है। इसके अतिरिक्त एक चीज और कि इनको अगर हम रोग की बात करें तो गुप्त रोग होने की या धातु से संबंधित रोग होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। हालांकि सजना संवरना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है और 12वें भाव में शुक्र है तो सौभाग्यशाली बनाएगा, है ना, सारी चीजें होंगी। लेकिन इनके जीवन में मैंने यह भी देखा कि आप इनका जब इनके घर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके घर में ना जो इंटीरियर होता है बहुत ही गजब का और बहुत ही शानदार इंटीरियर ये बनाते हैं
और साथ ही कभी भी इनके जीवन में ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर इनको कोई बताया कि हम आपके घर आ रहे हैं, आप देखेंगे घर में इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन अतिथि के आने से पहले एकदम चमाचम कर देते हैं ये घर को। मतलब इंटर करने पर लगेगा ही नहीं कि आधे घंटे पहले इतना सामान यहाँ बिखरा हुआ था। साथ ही आप देखेंगे इनकी अलमारी चेक करेंगे तो इनकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े एक साथ होते हैं, और ऐसी स्थिति बनेगी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनके कपड़े को लेने जाए, कोई चीज़ रखी हुई है अलमारी में, तो वो व्यक्ति नहीं पाएगा, लेकिन अगर इनको बोला जाए ये तुरंत जाके उस चीज़ को निकाल के ला के दे देंगे। तो ये चीज़ भी 12th हाउस के शुक्र में मैंने देखा है। 12th हाउस का शुक्र लव मैरिज भी कराता है और कहीं ना कहीं से डाइवोर्स भी करवाता है, ये भी देखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं 3 चीज़ें 12वें भाव के शुक्र वालों को, जो मेरी रेमेडी रही है। आप लोग उपाय पूछते हैं, लेकिन आपको रेमेडी करना है शुक्र को कैसे। सबसे पहली बात, अपनी स्त्री का सम्मान करें, पराई स्त्रियों से थोड़ा सा संबंध दूरी बनाकर रखें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अंततः जाके फंसेंगे, आपके रुपए पैसे मान सम्मान की भी हानि होगी। और तीसरा, अपने खान पान को लेकर नियंत्रित हो जाएं, अन्यथा आपको कोई भयंकर रोग होगा जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च होगा। तो ये था शुक्र का 12 भावों में प्रभाव, दी गई जानकारी।